हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा चलेगा एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 7। आई होप कि आपने अभी तक डे नंबर 1 से डे नंबर 6 तक सारे वीडियो देख लिए होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं डे नंबर 7। तो आइए ऊपर हेडिंग लिखिए एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 7। ओके, अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और ये देखना कि मैं कैसे कैसे इनको सोल्व करवा रहा हूं बेटा जी, ठीक है ना। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मैंने क्या बताया था? एचसीएफ। क्लियर? एचसीएफ निकलेगा जिसके द्वारा 411, 684, 821 को विभाजित करें तो शेष क्रम से 3, 4, 5 बचेगा। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। मान लीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकलेगा। अगर एचसीएफ का कोई पर्सन हो और उसमें शेषफल दे रखा हो तो सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या में से शेषफल को घटाना पड़ेगा। जैसे अगर 411 है, इसमें से 3 घटाओ। अगर 684 है, इसमें से 4 घटाओ। और 821 है तो इसमें से 5 घटाओ। अगर 3 घटाएंगे तो 408, अगर 4 घटाएंगे तो 680 और 5 घटाएंगे तो 816, ये बचेगा। और हमें क्या करना है? 408 और 680 और प्लस 816 और इसका निकालेंगे हम क्या? एचसीएफ निकालेंगे। जो आएगा वही आंसर होगा। क्या समझे आप? सर हम ये समझे कि जिस पर्सन में एचसीएफ निकालना हो और शेषफल दे रखा हो तो पहले शेषफल को घटाएंगे और घटाने पर जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकलेगा, वही आंसर होगा। अब आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। आप इसमें 4 का भाग दो। 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 संता 28। इसमें 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 और 4 चौके 16। क्लियर? फिर इसमें 2 का भाग दो, सब में 2 का भाग जाता है। 2 पंजू 10, 2 एकम 2, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 अंठी 16, 2 अंठी 16, 2 पंजू 10 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, 102। अब 17 का भाग देंगे, 17 का भाग देंगे, 17 3 51, 17 5 85, 17 6 102। मैंने बोला था तब तक भाग देंगे जब तक सब में भाग जाए। एचसीएफ का यही नियम होता है। अब इनमें किसी में एक साथ भाग नहीं जाता है तो इनको गुणा कर लो आपस में। 17 दूनी 34, 34 को 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16 का छक्को असल की 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 136। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है? 136 आया है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकला? 136। यही इसका आंसर होगा। खत्म कहानी। याद रखना, अगर किसी पर्सन में एचसीएफ निकालना हो और शेषफल दे रखा हो तो पहले शेषफल को घटाएंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। आजू यहां पर जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकलेगा? एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालना है लेकिन बोला प्रत्येक शेष कितने बच रहे हैं? 26। यानी कि किसी भी संख्या में भाग दो 26 बचेंगे। तो आपको क्या करना है? पहले 460 में से 26 घटाओ। फिर दे रखा 491 में से 26 घटाओ और फिर 553 में से 26 घटाओ। क्लियर? घटा लो। 4 बच गया, ये हो गया 3 बच गया। अरे बात समझ में आई? 4 बच गया और यहां पर 3 बच गया और यहां पर बच गया 334। यहां पर करेंगे तो 5 बच गया, 6 बच गया 465। यहां पर 7 बच गया और ये 3 2 बच गया, ये 527। क्लियर? अब हमें क्या करना है? 334 कॉमा 465 कॉमा और 527, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। और जो भी इसका एचसीएफ आएगा वही आंसर कहलाएगा। इसमें मेरी बात, शेषफल यहां 26 था, मैंने 26 को घटाया। चाहो तो इसमें भाग दे दो आप, ठीक है ना।
इसमें भाग देंगे 3 एकम 3, 3 का तो जाएगा नहीं, 5 से 7 3 की 7 चौक 28, 28 7 का भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11 12 13 का भाग दोगे, इसमें 5 का भाग दो, 5 3 45 और 5 3 15 और फिर 3 3 9 3 31 का भाग जाएगा शायद, इसमें 31 का भाग जाएगा शायद, इस 31 से कम 31, 32 33 2 बचेगा, 24 नहीं जाएगा, 5 9 45 और 5 3 15 93। इस 93 के अंदर अगर हम भाग देंगे 3 का, 3 3 9 3 एकम 3, क्या तो 5 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा या 3 एकम 3 3 एकम 3, इसमें भाग नहीं जाएगा। प्रश्न तो सही लिखा है कि मैंने 460, 460 में 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये हो गया 3 3 बचेगा और सॉरी यहाँ पर 434 बचेगा भाई, ठीक है ना, 434 बचेगा, सॉरी भी मुझसे गलती होगी, 434। अब देखो यहाँ पर 5 बच गया, ये हो गया 3 6 बच गया, 405, ठीक है, इसमें 6 घटाए 7 बच गया, 3 2 बच गया, 500, अब ठीक है। अब 3 एकम 3 बच गया, 1 3 चौक 12, इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 31 का भाग दो, 31 एकम 31, हाँ 31 का भाग चला जाएगा सब में, 31 का भाग जाएगा, 31 एकम 31 बच गए 12, तो 3 4 एकम 4 4 3 12 14 बार चला गया, 31 एकम 31 बच गया, इसमें 5 बार चला जाएगा, इसमें 31 एकम 31 और इसमें से 31 घटाएंगे तो इसमें 7 बार चला जाएगा। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 31 आएगा, बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी घटाने में, उनको देख लीजिए आप। कहने का मेरा मतलब क्या आप समझ में आया? अगर किसी पर्सन में एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, और आपको शेषफल दे रखा हो तो पहले शेषफल को घटाएंगे, घटाने पर जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकलेगा और वही आंसर होगा। सर और भी कोई सवाल आ सकते हैं ऐसे पर्सन? हाँ आ सकते हैं, उनको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जब भी मेरे वीडियो देखते समय अगर नोट्स बनाओ ना तो पहले अच्छी तरह देखो प्रश्नों को। एक भी पर्सन एग्जाम में बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। हर एक स्टेप बताऊंगा शानदार शानदार, पहले आप देखते जाओ इन प्रश्नों को, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं समझ गया कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ निकलेगा पक्का, क्लियर। क्या निकलेगा, एचसीएफ, जिसके द्वारा इसको 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 विभाजित करने पर शेष समान रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर शेषफल होता तो हम इसमें से घटाते और घटाने पर जो आता उसका निकाल लेते आंसर, लेकिन उसने तो बोल दिया कि शेष समान है। अब ये शेषफल कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन समान है। अब प्रॉब्लम क्या करें, आ जाओ। सबसे पहले है 1356, फिर है 1868, फिर है 2764। जब भी कभी प्रश्न में नाम आए कि शेष समान रहे और एचसीएफ निकालना हो तो एक काम करना, इन दोनों का डिफरेंट देखो कितने का है, इन दोनों का डिफरेंट। तो आप क्या करोगे सर, 1868 में से 1356 को घटा लो, पता चल जाएगा कितना डिफरेंट है। आप बचेगा 2 बच गया, 1 बच गया और 5 बच गया, 512, क्लियर। फिर इन दोनों का डिफरेंट देखो कितने का है, 1868 में से 1868 और 27 और 64 को घटा लो, पता चल जाएगा, 6 बच गया, ये 7 9 बच गया और ये हो गया फिर 19 यानी कि 9 8 बच गया, 896, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट, इसका और इसका डिफरेंट, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इसमें से 1356 को घटा लो भी सर, तो यहां बचेगा 8 बच गया और ये हो गया 6 0 बच गया और ये बच गया 4 बच गया और यहां पर बच गया 1, यानी कि 1408। ये हो गया, इसका डिफरेंट हो गया 1408, क्लियर। अब आपको क्या करना है वो सुनो भी ध्यान से। अब आपको एक काम करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंट आ गया 512, क्लियर। फिर इन दोनों का डिफरेंट आ गया 896, क्लियर। और फिर इन दोनों का डिफरेंट, पहले और लास्ट वाले का डिफरेंट है 1408, क्लियर। और इसी का निकाल दो आप क्या, एचसीएफ। क्या निकलेगा, एचसीएफ। याद रखना
अगर शेषफल समान नाम आ जाए और एचसीएफ निकालना हो तो पहले इनका डिफरेंट निकालेंगे और जो डिफरेंट आएगा उस डिफरेंट का एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आए मेरी बात? ये डिफरेंट का एचसीएफ निकालेंगे और डिफरेंट का जो एचसीएफ आएगा वही राइट आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम भाग देंगे, ठीक है ना, हम यहां पर भाग देंगे 4 का, 4 एक कम 4, ठीक है ना, बच गया अपने पास 1, 4 दूनी 8, 4 अंठा 32, इसमें 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 और बच गया 4 दूनी 8 और बच गया 1, 4 चौक 16, इसमें 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 तिये 12 बच गया 2, 4 तिये 12 बच गया 4 पंजू 20 और 4 दूनी 8। अब देखो इसमें 4 का भाग दोबारा देते हैं, 4 का भाग तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, इसमें 4 पंजू 20, 4 छिक 24 और इसमें 4 का भाग देंगे 4 अंठा 32 और 33 चौथे 4 अंठा 32। अब इसमें सब में देखो 8 का भाग जाता है तो 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 7 56, 8 11, क्लियर, और किसी का भाग नहीं जाएगा तो 4 चौक 16, 16 को 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, या 8 चौक 32, 32 को 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128। कितना आ गया? 128 आ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और एचसीएफ निकालना मैंने बार बार आपको सिखाया है, लेकिन मेन ये बात समझ में आनी चाहिए ये कब करना है। अगर शेषफल समान है तो याद रखिएगा पहले डिफरेंट निकालेंगे और डिफरेंट का जो एचसीएफ होगा वही इसका राइट आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत? आ जाओ नीचे देखो, एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, यानी कि एन क्या है? एचसीएफ है। एन क्या है? एचसीएफ है। ओके, इसको विभाजित करने पर शेष समान रहे, देखो शेष क्या रहे? समान। पहले पकड़ लो इसको 1305 कॉमा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते भाई, 1305 कॉमा फिर 4665 कॉमा और फिर 6905 ही आ गया। इन दोनों का डिफरेंट देखो, 5 में से 5 गया, 0 बच गया, 6 में से 6 बच गया और 3 बच गया और 3, ये आ गया 3360। फिर इन दोनों का डिफरेंट देखो, 5 में से 5 जगह 0 बच गया, 10 में से 4 गया, 6 4 बच गया, ये गया 7, 2 बच गया, 6 में से 4 गया, 2 बच गया। फिर इन दोनों का डिफरेंट देखो, इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा? तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे हम, कितना होगा? 5 में से 5 गया, 0 बच गया, 0 में 0 बच गया, 9 में से 3 गया, 6 बच गया और 6 में से 1 गया, 5 बच गया, 56। अपने पास आ गया 3360 कोमा 2240 कोमा और 5600 और हमें इनका निकालना है क्या? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकाल लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? भाग दे दो सबसे पहले, ठीक है ना। अब हम यहां पर भाग देंगे किसका? 8 का भाग देते हैं। 8 चौक 32 बच गया, 8 दूनी 16, खत्म कहानी। 8 कम 8, 8 दूनी 16 बच गया 6, 8 8 64, खत्म कहानी। इसमें 8 7 56 ये आ गया। अब इसमें सब में भाग जाता 10 का भाग दे दो। 10 का भाग देंगे तो 42, या 10 की बजाय 20 का भाग दे देते, समझ आ रहा? 20 का भाग, 20 का भाग दें 0 0, 21 दूनी 42, 21 आएगा। इसमें 20 का भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 आएगा। इसमें 20 का भाग देंगे तो कटेगा ये और 35 दूनी 70। अब इसमें 7 का भाग दे दो, सब में जा रहा है। आई होप समझ रहे होंगे आप शायद। 7 तिये 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35। और अब किसी का भी भाग एक साथ नहीं जाएगा। एक काम करो, इनको आपस में गुणा कर दो। 7 दूनी 14 यानी कि 140 और 140 को 8 से गुणा कर दो, 0, 8 चौक 32 असल की 3, 8 कम 8 और 3 11। इसका राइट आंसर होगा 1120। कितना आएगा? 1120। अब मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बताया आप लोगों को, उस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने बताया बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF और समान शेषफल रहे तो मैंने बताया था इनका अंतर निकाल लो, अंतर का HCF निकाल लो। निकाल लिया सर? ओके, इसको n मानेंगे। क्या मानेंगे? ये n हो गया, ये क्या हो गया? n हो गया। HCF भी n होगा, क्लियर? n के अंकों का योग बताओ, यानी कि इसके अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0 बराबर कितना आएगा? 4। यही इसका आंसर होगा।
अंकों का योग कितना होगा? 4 होगा। ये अंकों का योग हो गया अपने पास कितना? 4। कोई दिक्कत? क्लियर? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। एक दो प्रश्न और भी हैं जो अभी हाल ही के एग्जाम में है, उनको मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बार बार वही टाइप पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है, और अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो कैसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या और शेष क्या रहे? समान रहे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या और शेष समान रहे तो हमारा एक ही तरीका है सर, पहले 955 लिखेंगे। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लिखेंगे 955। क्लियर? फिर है 1027। क्लियर? फिर है 1075। एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो पहले। 7 में से 5 गया, 2 बच गया। 12 में से 5 गया, 7 बच गया। ये 10 72 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 15 में से 7 गया, 8 बच गया, और ये हो गया 3। 7 में से 3 गया, 4 बच गया, और 0 48। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है ना? तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 120। क्लियर? ये अपने पास प्रश्न आ गया। इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किनका? इनका HCF। और हमें पता है कि इसका HCF निकालेंगे तो पहले 12 का भाग देंगे। 12 छक्की 72, 12 चौक 48, और 12 एकम 12, 10 बार 2 का भाग और चला जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 12 दूनी 24। इसका HCF आ गया 24। कितना आ गया? 24 आ गया। अब बात को समझना, यहां तक तो सर हमने कर लिया। ए लीजिए, पहले हमने डिफरेंट निकाला, और डिफरेंट का हमने क्या निकाल लिया? HCF। क्यों? क्योंकि शेष क्या था? समान था, और शेष समान हो तो हमेशा क्या निकलता है? HCF। और अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है कि अक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये जो 24 है ना, ये 24, ये किसका मान है? अक्स का मान है। किसका मान है? अक्स का मान है। अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है, अक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब अक्स का एक गुणनखंड है, यानी कि आप एक काम करो, 24 के अंदर भाग दो। ठीक है ना? अक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है ना? अक्स का एक गुणनखंड, यहां पर पूरा प्रश्न ऐसे लिखना, अक्स का एक गुणनखंड नहीं है। यहां पर यह लिखना चाहिए नहीं है। अक्स का एक गुणनखंड नहीं है। अब यहां पर देखो, 6 का भाग दो, 6 चौक 24, ये तो है भाई। 4 का भाग दो, 4 छिक 24, ये भी है। 8 का भाग दो, 8 3 24, ये भी है। लेकिन यहां देखो 16। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, क्या 16 का भाग इसमें जाएगा? आपने बोला सर 16 का भाग तो नहीं जाएगा। तो जिसका भाग नहीं जाए वो गुणनखंड नहीं हो सकता। ये प्रश्न आया था एग्जाम में, देख लेना मैंने कैसे करवाया है। ठीक है ना? अक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ये नहीं है 16, क्योंकि 16 का भाग इसमें नहीं जाता है। बात समझ में आई? क्लियर? आगे एक प्रश्न और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उनको मैं करवाऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं। आइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकलेगा, और शेष क्यों बचता है? शेष क्यों बचता है? हर बार क्यों बच रहा है? यानी शेष फल समान है भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं इसमें भाग दें तो विभाजित करने पर शेष क्यों बचता है? यानी कि इसमें भाग दोगे तो भी क्यों बचेगा, इसमें भाग दोगे तो भी क्यों बचेगा, इसमें भाग दोगे तो भी क्यों बचेगा, यानी कि शेष समान बचेगा। बोलो हाँ है ना? आ जाओ करते हैं स्टार्ट। देखिए 1062, 1134, 1182, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है। 4 में से 2 गया, 2 बच गया। 13 में से 6 गया, 7 बच गया, और ये हो गया 10, 0, 72 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो। 12 में से 4 गया, 8 बच गया, ये 4 बच गया, और 0, 48 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इधर लिख देता हूं मैं, इन दोनों के डिफरेंस को इधर लिखता हूं। 2 में से 2 गया, 0 बच गया। 8 में से 6 गया, 2 बच गया। 11 में से 10 गया, 120 आ गया। अब भाग देंगे इसके अंदर,
और हमें इस बार डायरेक्ट 24 का भाग देंगे। 24 3 72, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 पंजो 120। क्लियर? 24 का भाग सब में जा रहा है, तो हमें यहां डायरेक्ट ये पता चल गया कि जो डिफरेंट है उसका एचसीएफ कितना होगा? तो आप बोलोगे 24, और इसी 24, ये जो 24 वो किसका मान है? पी का मान है। ले लीजिए, पी का मान है, तो पी का मान तो हमारे पास आ गया। अब प्रश्न देखो क्या पूछा है, पी माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब क्यू जब तक नहीं आएगा तब तक उत्तर नहीं आएंगे। अच्छा, क्यू है क्या चीज? शेष क्यू बचता है, यानी शेष फल है क्यू। एक काम करो, पी का मान कितना है? 24। 24 का भाग किसी भी एक संख्या में दे दो, जैसे मैंने इसमें भाग दिया 24 का, तो 1062 में अगर मैं 24 का भाग दूं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तीय 72, 24 चौक 96, यानी कि 96। ठीक है ना? 0 बच गया, 1 बच गया, उतारा 2। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तीय 72, 24 चौक 96, दोबारा 24 चौक 96, तो 6 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया। ये जो 6 बचेगा ये शेष फल है, जो क्या कहलाएगा? क्यों कहलाएगा। शेष क्यों है, तो शेष अपने पास क्या है? 6। 6 की वैल्यू क्या होगी? क्यों की वैल्यू होगी। अब उसने पूछा कि बताओ P माइनस क्यू का मान क्या होगा। हमें पता है P का मान तो 24 है, और क्यू का मान कितना है? 6 है, तो 24 में से 6 घटा दो 18, यही इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? क्लियर? इसी के साथ आपका डे नंबर 7 की कहानी समाप्त। आगे हम एक नए पॉइंट के साथ आएंगे, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।